हाय स्टूडेंट्स, मैं डी के सर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इस मॉडल ऑक्सिलरीज की श्रृंखला में यूज ऑफ नीड यानी नीड का प्रयोग लेकर के आया हूं। नीड का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरीज ये भी है, लेकिन मैं आज आपको नीड के बारे में बताऊंगा, इसको मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में भी बताऊंगा और इसका ऑर्डिनरी वर्ब रूप भी होता है। ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी मैं इसको बताऊंगा। यानी मॉडल ऑक्सिलरीज तो है भी, लेकिन ये ऑर्डिनरी वर्ब का भी काम करता है। मैं आज दोनों बताऊंगा, दोनों में डिफरेंसेस बताऊंगा, दोनों में क्या क्या अंतर है ये बताऊंगा, कहां पर ये ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में प्रयोग होगा और कहां पर ये मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग होगा। बस वीडियो पूरा देखते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा मेरे वीडियोस को। और इस आशा के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप लोग करते भी होंगे और करेंगे, चूंकि और मेरा पढ़ाया आपको समझ में भी आ रहा होगा, ये आशा है मुझे। हाँ, अगर कहीं आपको कोई कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं यूज ऑफ नीड की तरफ। ये भी मॉडल ऑक्सिलरी है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में कैसे प्रयोग होता है और ये ऑर्डिनरी साधारण वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो कैसे किया जाता है। चलते हैं, पहले नीड को समझ लेते हैं। वैसे नीड का हिंदी में अर्थ, नीड का हिंदी में अर्थ आवश्यकता या आप कह सकते हैं जरूरत होता है। इतना तो याद रखिए कि नीड का जो हिंदी में अर्थ होता है वो आवश्यकता या जरूरत हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि यह मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में कब प्रयोग किया जाता है और ये कब ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं सबसे पहले मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में, ठीक, और इधर लिख दे रहा हूं ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में। अब मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में और ऑर्डिनरी जो है ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में मैं दो सेंटेंस आपको लिख के बताता हूं हिंदी में। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होगा और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा है यहां पर, मुझे एक कलम खरीदने की आवश्यकता है। एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस में यहां भी लिख रहा हूं, मुझे एक कलम की आवश्यकता। देखिए, दोनों सेंटेंस का भाव लगभग सेम। मुझे कलम खरीदने की आवश्यकता है, मुझे एक कलम की आवश्यकता है। दोनों में क्या चीज अंतर है? एक शब्द का अंतर है। यहां पर खरीदने आया है और यहां पर खरीदने नहीं। बाकी दोनों सेंटेंस लगभग सेम सेम, केवल एक शब्द इसमें बढ़ गया है, खरीदना। तो मॉडल ऑक्सिलरीज की परिभाषा में मैंने आपको एक परिभाषा बताया था कि जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं उन्हें वाक्य पूरा करने के लिए किसी अन्य मुख्य क्रिया की जरूरत होती है। याद करिए वो समय, वो दिन, उस वीडियो को याद कीजिए जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि मॉडल ऑक्सिलरीज को वाक्य पूरा करने के लिए किसी अन्य मुख्य क्रिया की जरूरत होती है। तो इसमें आवश्यकता शब्द को, इस क्रिया को वाक्य पूरा करने के लिए खरीदने यानी अन्य किसी दूसरे क्रिया की जरूरत पड़ेगी, है ना। देखिएगा, मुझे एक कलम खरीदने की आवश्यकता है, यानी आवश्यकता तो ऑलरेडी मॉडल ऑक्सिलरीज बताया गया था, नीड। लेकिन इस नीड को यहां पर वाक्य पूरा करने के लिए किसी दूसरे मुख्य क्रिया की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहां पर ये मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में।
और यहां पर जो आवश्यकता शब्द आया है, नीड, इसको वाक्य पूरा करने के लिए किसी अन्य मुख्य क्रिया की जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए स्वयं यहां पर मुख्य क्रिया का काम करता है। तो जब नीड यहां स्वयं मुख्य क्रिया का काम करे तो वो ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में हो जाता है, और जब यहां नीड को वाक्य पूरा करने के लिए किसी दूसरे मुख्य क्रिया की जरूरत पड़े तो वहां पर वो मॉडल ऑक्सिलरी हो जाता है। तो ये है दोनों वाक्यों में डिफरेंस, भिन्नताएं यही है, यही अंतर है दोनों में। हम कैसे समझेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी है कि आवश्यकता शब्द को अगर वाक्य पूरा करने के लिए किसी दूसरे मुख्य क्रिया की जरूरत पड़ी है तो यहां पर वो मॉडल ऑक्सिलरी है, और अगर स्वयं आवश्यकता पूरे वाक्य को पूरा कर देता है यानी मुख्य क्रिया के रूप में आकर के प्रयोग होता है तो समझिए वो ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में। तो दोनों का बनाने का तरीका अलग अलग है। जैसे मान लीजिए इसको हम जब बनाएंगे तो इसका ऑर्डर होता है, जो मॉडल ऑक्सिलरीज का ऑर्डर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस उनका फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। नेगेटिव बनाना हो तो नीड के बाद नॉट लगाना, ठीक। इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप नीड को बाहर कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड बीच वाला है तो नीड से पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, ठीक। तो अब अगर इसके नियम से हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट आपका क्या है, आई, और आई के तुरंत बाद नीड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खरीदना, बाई, फिर क्या खरीद रहा, ऑब्जेक्ट क्या है, ए, पेन, बन गया आई नीड बाई अ पेन। इसको बनाएंगे तो ये आवश्यकता है, यानी आवश्यकता मुख्य का जब काम कर रहा है तो ये टेंस में चला गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, दे है ना। मुख्य क्रिया के अंत में करता है, ती है, दे है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो उसके नियम से इसको बनाएंगे, तो उसके लिए फार्मूला लगाते हैं। उसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस उसका फर्स्ट फॉर्म प्लस एससीएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां भी मुझे आई और आई के तुरंत बाद नीड, आई तो सिंगुलर है बट आई के साथ मुख्य क्रिया में एससीएस नहीं लगता है, बचा क्या ऑब्जेक्ट, तो आई नीड अ पेन। तो इस तरह से आपका ऑर्डनरी वर्ब के रूप में हो गया मॉडल। मान लीजिए अगर आपका वाक्य निगेटिव हो जाए कि उसे एक झोला लेने की जरूरत है, तो भैया जरूरत है प्लस लेना क्रिया मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, नहीं हो गया। इस वाक्य को पूरा करने के लिए अन्य मुख्य की जरूरत पड़ी है, फार्मूला ये लगा दीजिए, कहां गया ये मॉडल ऑक्सिलरी वाला, तो उसे मतलब ही के तुरंत बाद नीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेक, लेना अब क्या, अ बैग, बन गया ही नीड टेक अ बैग। लेकिन यही बात अगर ऐसा आ जाए कि उसे एक झोले की जरूरत है, वे लेना नहीं है, केवल जरूरत है, ये टेंस में चला गया, ऑर्डिनरी वर्ब हो गया, तो फार्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला लगा लीजिए, जरूरत है यानी आवश्यकता है, ही नीड, ये सिंगुलर है इसलिए इसमें क्या लग जाएगा, एस, ही नीड्स अ बैग। नेगेटिव बनाना हो, मान लीजिए आपका वाक्य कहा जाए तुम्हें घर जाने की आवश्यकता नहीं। चलिए देखिए, आवश्यकता के साथ साथ अन्य मुख्य क्रिया मॉडल ऑक्सिलरी तो यानी यू और नीड, आप नीड में ही नॉट लगा देंगे, नेगेटिव है तो यू नीड नॉट, आपका फर्स्ट फॉर्म गो टू हाउस, बन गया। नीड के बाद ही नॉट लगा देंगे क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब का काम करने लगता है ना। लेकिन यही बात अगर आपका ऐसा आ जाए, उसे एक घर की आवश्यकता नहीं, तो यहां अन्य मुख्य क्रिया नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना दीजिए।
तो सब्जेक्ट और ये के साथ प्रेजेंट में साइड किया गया तो डज लगता है, तो आप यहाँ लिखेंगे डज नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आवश्यकता, यानी ये मॉडल ऑक्सिलरी के बनाए जो है बजाय मेन वर्ब हो गया, तो आप आवश्यकता के लिए नीड लिख देंगे यहाँ पर। तो ही डज नॉट नीड ए हाउस। इस तरह से आपका ये ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी हो गया और ये मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में हो गया। तो आज आशा करता हूं सारे कंफ्यूजन आपके दूर हुए होंगे नीड के विषय में, ये मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में कब प्रयोग होता है और कैसे प्रयोग किया जाता है, उसका ट्रांसलेशन जो है कैसे बनाया जाता है, और नीड का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में कब करते हो, कैसे करते हो, उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से आपका नीड भी समाप्त हो। आशा करता हूं वीडियो भी अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे, लाइक करेंगे वीडियोस को, शेयर करेंगे, और अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में भी तब भी कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उस परेशानी को, उस कंफ्यूजन को आपके दूर कर सकूं। तो फिर इस आशा के साथ कि आप मेरे वीडियोस को देखेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः किसी और टॉपिक पर या मॉडल ऑक्सिलरी से संबंधित किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए गुड बाय।